हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम का प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत कर रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन। मैं आपको पढ़ाने आता हूं। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब, जिसमें हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग अभी सेशन नंबर 11 to 13 पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें एक एक स्टेप्स लेकर चल रहे हैं। और आई होप मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना हमारा प्रयास है, आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है, आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। हमारी कोशिश आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है। हमारी कोशिश है कि हम आपको आपके ज्ञान में कुछ इजाफा कर सकें, हम आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकें। और आशा करता हूँ कि जो पिछले 20 दिन से आप ये वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आपके ज्ञान में ज़रूर कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। उसी क्रम में आप बात आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट में जो रूट वर्ड पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था टोम। टोम का मतलब हमने पढ़ा था टोम का एक वैसे अर्थ हमने कट पढ़ा था, बट फिर हमने टोम का एक अर्थ बुक भी पढ़ लिया था, जो एक बड़ी किताब है, जिसका एक बड़ी किताब का एक हिस्सा हमने टोम पढ़ लिया था। अब देखिए, इसी में आगे हमारा एक प्रीफिक्स हो जाता है आपका अप। प्रीफिक्स हमारा होता है बच्चों अप। ठीक है, प्रीफिक्स होता है अप, मतलब एना नाम से प्रीफिक्स होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है अप। और टोम का मतलब होता है कट। ठीक, शब्द बना एनाटॉम, एनाटॉमी। एनाटॉमी अगर किसी शब्द वाई अगर किसी शब्द में इस प्रकार लगता है तो वो हो जाता है नाउन। ठीक है, तो एना मतलब अप, टॉम मतलब कट। एनाटमी क्या होता है? देखिए, इसको पढ़ते हैं एनाटमी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एनाटमी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? एनाटमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटमी। ठीक, देखो एनाटमी बेसिकली क्या है? शरीर की जो संरचना है। जैसे मान लीजिए आप मुझे देखें, तो क्या आपको मेरे शरीर के ऑर्गन्स दिख रहे हैं? क्या मेरे शरीर के आपको आंतरिक अंग दिख रहे हैं? मेरे फेफड़े कहाँ है, मेरे हृदय कहाँ है, मेरा आमाशय कहाँ है, मेरा स्टमक कहाँ है, मेरा चेस्ट वॉल कहाँ है? नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इंसान को कट करते हैं, इंसान के बॉडी को काटते हैं, तो हमें उसके शरीर के अंग दिखाई देते हैं। हमें दिखते हैं कि ये लंग्स हैं, ये हार्ट है आपका, ये आपकी रिब्स हो जाती हैं, ये आपका वॉइस बॉक्स यहाँ पर हो जाता है, ये पैंक्रियाज हो जाता है, बड़ी आंत हो जाती है, यहाँ पर आपका ये आमाशय हो जाता है। तो जब हम शरीर को कट करते हैं, तो हमें उसका आंतरिक संरचना देखने को मिलती है। तो अर्थात एनाटॉमी का तात्पर्य इसी से आ गया कि मतलब क्या हो गया? स्टडी मतलब पढ़ाई। किसकी? ऑफ मतलब होता है का। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और इंटरनल यानी आंतरिक, वर्किंग्स यानी आंतरिक कैसे काम होता है समथिंग, इसके विषय में ये बता रहा है। तो एनाटॉमी बच्चों क्या हो गया? एनाटॉमी हो जाता है किसी भी चीज की एनाटॉमी। जनरली ह्यूमन एनाटॉमी जब हम लिखते हैं, जब हम ह्यूमन एनाटॉमी लिखते हैं, तो उसका तात्पर्य हो गया मानव के शरीर की आंतरिक संरचना। जब आप ह्यूमन एनाटॉमी लिखते हैं, तो उसका तात्पर्य हो जाता है मानव शरीर की आंतरिक संरचना। तो एनाटॉमी का तात्पर्य हो गया पढ़ाई। किसकी? किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की, किसी भी चीज के ढांचे की, उसकी आंतरिक वर्किंग्स की, कि वो आंतरिक रूप से कैसे कार्य करता है, उसे हम कह देते हैं एनाटॉमी। ठीक है, बोलेंगे बच्चों क्या? एनाटॉमी। और इसी का एडजेक्टिव हो जाता है एनाटॉमिकल, मतलब रिलेटेड टू बॉडीली स्ट्रक्चर, शरीर की संरचना से संबंधित। ठीक है, मतलब हो जाता है रिलेटेड टू बॉडीली स्ट्रक्चर यानी शरीर की संरचना से संबंधित। ठीक है, शरीर की संरचना से संबंधित। ठीक, बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, एनाटॉमिकल एनाटॉमी समझ में आ गया। एनाटॉमी जरूरी नहीं है शरीर की, ह्यूमन एनाटॉमी होगा तो मानव शरीर की है, अदरवाइज किसी की भी एनाटॉमी हो सकती है। अब इसी प्रकार
शब्द होता है हमारा डाइका, DICHA। डाइका, डाई जहां पर भी वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाता है टू अर्थात दो, और टोम का मतलब हो गया कट। शब्द हमारा क्या बना? डाइकोटमी। क्या पढ़ेंगे इसको? डाइकोटमी, 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 डाइकोटमी। डाइकोटमी का तात्पर्य बच्चों क्या हो गया? स्प्लिट यानी कि तोड़ना, स्प्लिट यानी कि तोड़ना, इन टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तोड़ना। डाइकोटमी का तात्पर्य हो गया किसी भी चीज को दो हिस्सों में तोड़ना, जैसे कि दिन और रात, ऑन एंड ऑफ, मेल एंड फीमेल, ये सब क्या है? डाइकोटमी है, दो हिस्सों में टूटी हुई हैं ये चीजें। ठीक, मतलब आपके पास अगर मान लीजिए खिलौने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे खिलौने हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, सेल डाल के चलते हैं, और कुछ ऐसे खिलौने हैं जिसमें चाबी भर के चलते हैं। आप इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें तो वो क्या है? डाइकोटमी। ठीक, अब इसी का ये हो जाता है बच्चों हमारा नाउन। और नाउन को अगर वर्ब बनाना है, अगर बच्चों नाउन को यदि किसी को वर्ब बनाना है तो क्या करें? नाउन में हम IZD लगा दें। नाउन में यदि हम IZD लगा दें तो हमारा वर्ब बन जाता है डाइकोटमाइज। क्या बन गया? डाइकोटमाइज। क्या बन गया? डाइकोटमाइज। डाइकोटमाइज मतलब रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज डिवाइडेड और अपोज्ड। ठीक है, डाइकोटमाइज मतलब हो गया ऐसे मतलब डिवाइड करना किसी चीज को, और अपोज्ड मतलब किसी भी, रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज डिवाइडेड मतलब दिखाना कि ये चीजें टूटी हुई हैं, दो अलग अलग हिस्सों में हैं, और इसी से एडजेक्टिव बन जाता है डाइकोटमस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एपी। ध्यान दीजिए, एपी। एपी का तात्पर्य हो जाता है आपका ऑन या फिर अपॉन। एपी का तात्पर्य हो जाता है ऑन या फिर अपॉन। शब्द है हमारा टोम अर्थात कट। शब्द बना एपिटोम। क्या बना? एपिटोम। क्या मतलब हुआ? एपिटोम, एपिटोम, एपिटोमाइज, एपिटोम, एपिटोम। ठीक है, शब्द क्या बना हमारा? एपिटोम, एपी, एपिटोम। ठीक है, जब भी ये उल्टा ई किताब में आपको दिखे तो आपको क्या करना है बच्चों? उसका वाउल देखना है। पिट के पहले क्या लिखा हुआ है? ई, तो यहां पर हमें ई बोलना है। जहां पर ये बना है तो देखो एमई के पहले क्या लिखा है? ओ, तो यहां पर ओ बोलना है। एपिटोमाइज, एपिटोमी, सॉरी, एपिटोमी। ठीक है, अब देखो एपिटोम का मतलब हो जाता है, एपिटोमी का मतलब हो जाता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। परफेक्ट यानी कि बिल्कुल एकदम अच्छा, एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण होना, किसी भी चीज का सटीक उदाहरण होना। एपिटोमी का मतलब हो गया किसी भी चीज का सटीक उदाहरण होना, किसी भी चीज का सटीक उदाहरण होना। अब देखिए इसको, ये क्या है बच्चों? नाउन। और नाउन को यदि हमें वर्ब बनाना है तो क्या करेंगे? IZD लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया? एपिटोमाइज, 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 एपिटोमाइज। क्या बन गया? एपिटोमाइज। अब मैंने यहां पर महात्मा गांधी जी की फोटो क्यों लगा रखी है? बिकॉज महात्मा गांधी वॉज द एपिटोमी ऑफ नॉन वायलेंस। यदि मैं कहूं कि महात्मा गांधी was the epitome of non-violence। ध्यान दीजिए, वायलेंस का तात्पर्य होता है हिंसा, नॉन मतलब नहीं, तो इसका तात्पर्य हो गया अहिंसा। ठीक, महात्मा गांधी अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे, अर्थात महात्मा गांधी अहिंसा के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं। तो एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, और एपिटमाइज करना किसी को, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बच्चों देखो यहां पर हमने एक रूट वर्ड पढ़ लिया एपी, तो ध्यान दो, एपी हमने पढ़ा, और हमने कल बच्चों एक रूट वर्ड पढ़ा था सेंटर, पढ़ा था। तो अगर इसमें हम लगा दें एपी सेंटर, मतलब क्या बन गया? एपी मतलब हो गया ऑन या फिर अपॉन,
ठीक है। और सेंटर मतलब हमने पढ़ा हुआ है केंद्र, यानी एपी सेंटर का मतलब क्या हो गया, इसी चीज का केंद्र होना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब कभी भी भूकंप आता है, जब कभी भी भूकंप आता है तो बताया जाता है इस भूकंप का एपी सेंटर कहां है। जब कभी भी भूकंप आता है तो बताया जाता है कि इस भूकंप का एपी सेंटर कहां है। तो एपी सेंटर का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पे उसका सेंटर कहां है सबसे ज्यादा, तो उसको कहते हैं एपी सेंटर। बात समझ में आई। तो भूकंप के लिए जब केंद्र बताया जाता है तो उसे कहते हैं एपी सेंटर। बात समझ में आ गई। एपी मतलब ऑन अपॉन, सेंटर मतलब केंद्र, तो एपी सेंटर हो गया जहां पे भूकंप का केंद्र होता है ना। इसी प्रकार अच्छा एक चीज और समझ लो, भूकंप की पढ़ाई को कहते हैं सीज्मोग्राफी। भूकंप की पढ़ाई को कहते हैं सीज्मोग्राफी। और भूकंप जब नापा जाता है तो किस पे नापा जाता है, रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो वो जो मैप बनाता है उसे कहते हैं सीज्मोग्राफ। तो सीज्मो का तात्पर्य हो गया भूकंप, सीज्मो का तात्पर्य हो गया भूकंप, तो सीज्मोग्राफ हो गया भूकंप का ग्राफ, यानी कि एक्चुअली वो बताते हैं कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया, और एपिसेंटर उसका केंद्र हो जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ रखे हैं ये शब्द। फिलीन का तात्पर्य हो जाता है टू लव। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अर्थ या फिर वर्ड्स भी होता है इसका मतलब। इसका मतलब लोगोस का अर्थ स्टडी या फिर वर्ड्स भी होता है। तो वर्ड हमारा बना फिलोलॉजी। फिलो मतलब लव, लॉजी मतलब स्टडी। तो द लव ऑफ वर्ड्स यानी कि जो लैंग्वेज की स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी होता है आपका लव ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फिलोलॉजी हो जाता है लव ऑफ वर्ड्स यानी लव ऑफ लैंग्वेज बेसिकली। और दूसरा शब्द होता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में रूट वर्ड है हमारा लिंगुआ। लिंगुआ मतलब है टंग। तो हम लोग जीभ से बहुत सारे शब्द बोलते हैं, भाषाएं बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स हो जाता है रिलेटिंग टू लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाओं से संबंधित। तो लिंग्विस्टिक्स है भाषाओं की पढ़ाई, फिलोलॉजी है भाषा से प्रेम, यह है आपका भाषाओं की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसे कह देते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। अब देखो, हमने पढ़ा फिलीन मतलब लव, एंथ्रोप मतलब हमने पढ़ा मैनकाइंड, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ड आया हमारा फिल एंथ्रोपी। फिल मतलब लव, एंथ्रोपी मतलब मैनकाइंड। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानव से, मनुष्यों से प्रेम करता है इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति यानी कि आईएसटी लग गया तो एक्सपर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। क्या हो गया ये, फिलेंथ्रोपिस्ट। और फिलेंथ्रोपिक पर्सन है यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर। फिलेंथ्रोपिक एडजेक्टिव है, फिलेंथ्रोपिस्ट व्यक्ति है, और फिलेंथ्रोपी नाउन हो जाता है। ठीक है, द डिजायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करेगा वो उसकी विकास के लिए, उसकी पढ़ा उसके उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। और सामान्यतः हम क्या कर सकते हैं, हम या तो पैसे देकर किसी की मदद कर दें या फिर आपको किसी प्रकार से हेल्प की जाए। तो जैसे अन्ना फाउंडेशन है जिसकी मदद से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी मदद से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फिलेंथ्रोपी कर रहे हैं ये। यानी कि ये चाहते हैं कि मनुष्यों का विकास हो, मानव की हेल्प करना चाहते हैं, एंड दे फाइंड प्लेजर इन दैट, उनको अच्छा लगता है। तो फिलेंथ्रोपी कर रहे हैं ये, दे आर द फिलेंथ्रोपिस्ट फॉर पीपल, यानी कि वो फिलेंथ्रोपिक फॉर पीपल, यानी कि वो आपकी, देखो जैसे आपके अंबानी साहब हैं, तो ये भी फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये भी दान दक्षिणा देकर आपकी लोगों की मदद करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फिलैंथ्रोपी है। ठीक है, और ये भी फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिलीन का मतलब हो गया टू लव, और एंड्रोस का मतलब होता है मेल। तो एंड्रोस शब्द जहां पे भी आएगा वो उसका अर्थ होता है मेल। एंड्रोस शब्द हमने पहले कहां पढ़ा हुआ है? हमने एक शब्द पढ़ा था पॉलीएंड्री, पढ़ा था। पॉलीएंड्री का मतलब क्या था? पॉली मतलब कई, और एंड्रोस मतलब था मेल। तो पॉलीएंड्री का तात्पर्य हुआ ऐसी महिला, अ वेमेन हु हैज मोर देन वन हस्बैंड। ऐसी महिला जिसका एक से अधिक हस्बैंड है उसे पॉलीएंड्री कहा गया। ठीक है, क्लियर? तो पॉलीएंड्री हो गया। तो एंड्रोस रूट वर्ड हम देख चुके हैं, कहां पे? वहां बता दिया। अब देखो शब्द क्या बना यहां पर, फिलैंडो। क्या लिखा है? फिलैंडो, 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 फिलैंडो। क्या पढ़ना है? फिलैंडो, फिलैंडो। फिलैंडर क्या है? एक शब्द, वर्ब है। मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति, ऑफ अ मैन, रेडिली और फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली एंटर इनटू कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद वेमेन। ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष जो महिलाओं से बहुत ही कैजुअली और फ्रीक्वेंटली अलग अलग महिलाओं से सेक्सुअल संबंध बनाता है, उसे फिलैंडर कहा जाता है। क्या कहेंगे? फिलैंडर। ठीक है। तो जैसे आपको याद हो, आपको संजय दत्त, संजू मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, संजय दत्त की एक फिल्म थी संजू, तो उसमें संजय दत्त जो थे वो उनसे पूछा गया कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही, तो वो कुछ 200-300 गिनाते हैं। तो ही वॉज फिलैंडर। फिलैंडर मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली अलग अलग महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? फिलैंडर। जैसे ये चार्ल्स शोभराज, तो ही वॉज अ मतलब अरेस्टेड एंड ऑल्सो अभी रिलीज हो गए थे, और शायद अभी इनकी मृत्यु हुई है, शायद रिलीज कर दिए गए, आजाद हो गए। तो ये भी फिलैंडर थे, मतलब था एक साइको किलर ही था, ये भी लोगों को मार देता था। तो फिलैंडर मतलब ऐसा पुरुष जो फ्रिक्वेंटली अलग अलग महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है। अब ये वर्ब हो गया, मैंने आपको बताया बच्चों कि यदि वर्ब में अगर आप ई आर अथवा ओ आर लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा? कॉमन नाउन। यही हमने यहां पर किया, फिलैंडर में ई आर लगा दिया तो ये नाउन बना, मतलब हो गया फिलैंडरर। क्या हो गया? फिलैंडरर, फिलैंडरर। फिलैंडरर ऐसा पुरुष, जो व्यक्ति जो है, ठीक है। फिलैंडर हो गया मतलब एक व्यक्ति जो क्या कहते हैं, सेक्सुअली रिलेशन बना रहा है अलग अलग महिलाओं से। फिलैंडरर वो व्यक्ति हो गया। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो फिलीन आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब हो गया टू लव, और सोफोस का तात्पर्य होता है वाइज। सोफोस जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है वाइज या फिर बुद्धि। ठीक, वर्ड बना फिलोसॉफी। फिलोसफी, फिलो मतलब लव, सॉफी मतलब ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक, तो ज्ञान से प्रेम है, बुद्धि से प्रेम है, मतलब लव फॉर विजडम। तो फिलोसफी हो जाता है बेसिकली दर्शन। ठीक है, दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र क्या है? जैसे आपके चाणक्य थे, सॉक्रेट्स थे, हमारे शंकराचार्य जी थे, ठीक है, या फिर आपके ओशो थे। ये सब क्या हैं? दार्शनिक लोग हैं। क्या हैं? आपके फिलोसोफर लोग हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी ज्ञान। फिलोसफी मतलब कहता ना, ज्यादा फिलोसफी ना बतियाओ हमसे, मतलब ज्यादा ज्ञान ना हमें दो। फिलोसफी के फिलोसोफर व्यक्ति, फिलोसफी में ई आर लगा दिया तो फिलोसोफर हो गया। अब ये वो व्यक्ति होगा, तो फिलोसोफर व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान होगा। तो फिलोसोफर का मतलब हो जाता है दार्शनिक। फिलोसोफर का मतलब हो जाता है आपका दार्शनिक। ठीक है, फिलोसोफर का मतलब हो जाता है आपका दार्शनिक। तो ऐसा व्यक्ति
जिसको बहुत ज्ञान है और जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, वो हो जाता है फिलोसफर। और फिलोसफी दर्शन शास्त्र को कह देते हैं। बेसिकली इट्स लव फॉर विजडम। अब यहाँ पे विजडम इंटेलिजेंशिया, बुद्धिमत्ता, ज्ञान से हो जाता है। अब ज्ञान जो है वो हमारे शंकराचार्य जी को भी था, आपके चाणक्य को भी था, सोक्रेट्स को भी था। तो ये लोग क्या है, जीवन के विषय में बात करते हैं। जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारे इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, और ये सब कुछ क्यों चल रहा है। तो ये उन प्रकार के सवालों से ये लोग जूझते हैं और उस प्रकार के सवालों का जवाब देते हैं। कि मतलब कई बार हमें ये लगता है ना कि हम इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, पैसे का क्या करोगे इतना पैसे का, ठीक है। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप बहुत मेहनत करें, और क्या फर्क पड़ता है आप बहुत मेहनत ना करें। शंकराचार्य जी कहते थे, अद्वैत की फिलॉसफी उन्होंने दी थी। वो कहते थे कि ब्रह्म यानी जो ईश्वर है उसके सपने में हम लोग हैं। तो दुनिया, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब जो है मिथ्या। तो इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। तो इन्हें दार्शनिक कहते हैं, और फिलोसोफर जो दार्शनिक है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छी, फिलीन मतलब होता है टू लव, और हारमोनिया, हारमोनिया मतलब हार्मनी अर्थात सामंजस्य, मतलब हार्मनी में होनी चाहिए चीजें। जैसे आपने देखा ना, अक्सर आप लोग कभी टीवी पे अगर कभी डांस रियलिटी शोज वगैरह देखते होगे, तो देखते होगे कि दो लोग एक साथ डांस कर रहे थे, तो जो जजेस होते हैं वो कहते हैं आपकी हार्मनी काफी अच्छी थी, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा था। मतलब मेरा हाथ जब इधर जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति का हाथ भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये हार्मनी में चल रहे हैं, दोनों में एक सामंजस्य है। तो दिस इज हार्मनी। हार्मनी मतलब एक प्रकार का सामंजस्य। अब ये हार्मनी म्यूजिक में भी होती है, तभी एक अच्छा संगीत निकलता है। कहते ना बेसुरा गा रहे हो, क्योंकि अगर सा बोला है तो सा ही आना चाहिए, यानी कि जो धुन बज रही है उसी टोन पे आपको गाना गाना पड़ेगा, तो वहां पे सामंजस्य होता है। इसीलिए वर्ड आया फिल हार्मोनिक। फिल मतलब लव, हार्मनी मतलब सामंजस्य, तो लव फॉर म्यूजिक और हार्मनी। तो म्यूजिक से जो लव प्रेम करने वाले लोग हैं उन्हें फिलहार्मोनिक कहा जाता है। ऐसे लोग जो म्यूजिक से लव करने वाले हैं उन्हें फिलहार्मोनिक कहा गया। क्या कहा जाता है? फिलहार्मोनिक। ठीक है, और इसी से एक शब्द बनता है हमारा फिल्टर। ध्यान दीजिए, PHILTER। क्या पढ़ते हैं इसे? फिल्टर। क्या पढ़ेंगे? फिल्टर। एक फिल्टर FILTER होता है। तो फिल्टर का एक अर्थ होता है आपका कि फिल्टर मतलब आपने पानी को छाना, तो एक तो छन्नी हो गया, छानने वाला होता है फिल्टर, कि आपने पानी फिल्टर पानी पीना, फिल्ट्रेटेड पानी पीना है, पानी में फिल्टर लगा है, RO लगा है, फिल्टर मतलब छानना हो गया एक। तो दूसरा PHILTER, तो फिल मतलब हो जाता है लव। तो फिल्टर का तात्पर्य हो गया लव पोशन, यानी कि ऐसी दवा या ऐसा कोई लिक्विड या ऐसा पोशन, ऐसी घुट्टी जिससे आप में एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ लव पोशन, यानी कि एक प्रकार से लोगों को लव अराउज करता है उनके अंदर, तो इसीलिए उसको फिल्टर कहा गया। ठीक है, PHILTER। ठीक है, सो PHILTER मतलब हो जाता है आपका लव पोशन, एक ऐसा ड्रिंक जिससे कि आपके अंदर लव एंड डिजायर फॉर पर्टिकुलर पर्सन बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि प्रेम की घुट्टी पिला दी उन्होंने, कहते हैं ना वो फलाना व्यक्ति उनके प्रेम की घुट्टी पी के घूम रहा है, तो वो जो प्रेम की घुट्टी है उसे फिल्टर कहते हैं। ठीक, चलो अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द आता एक वर्ड है हमारा एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है, ये ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी का नाम है। यानी कि ग्रीक यानी मिस्र की देवी का नाम है आपका एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट मिस्र की देवी का नाम है, जो कि लव और ब्यूटी की देवी हैं, यानी खूबसूरती और प्रेम की देवी हैं, उनका नाम ही है एफ्रोडाइट। ठीक, अब इसी से वर्ड बना हमारा क्या, ये क्या लिखा है? एफ्रोडीजियक, डिजियक। तो एफ्रोडीजियक क्या लिखा है? एफ्रोडीजियक, एफ्रोडीजियक क्या लिखा है? एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियक क्या है? कोई ऐसा फूड, कोई ऐसी ड्रिंक या कोई अन्य वस्तु जो स्टिमुलेट करे आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर को, उन्हें हम कहते हैं एफ्रोडीजियक। ठीक है,
जैसे शिलाजीत वगैरह लोग खाते हैं कि उनके अंदर सेक्स पावर बढ़ जाए, तो उन्हें हम कहते हैं एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियक हो गया अ फूड, ड्रिंक और अदर थिंग्स दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर इन पीपल आर कॉल्ड एफ्रोडीजियक। ठीक, इसी से एडजेक्टिव बन जाता है एफ्रोडीजियकल। एफ्रोडीजियकल ये इसका एडजेक्टिव हो जाता है। ऑलराइट, तो एफ्रोडीजियक क्या हो गया? कोई ऐसा फूड, कोई ऐसी ड्रिंक विच स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर इन पीपल आर कॉल्ड एफ्रोडीजियक। आगे बढ़ते हैं। वर्ड आया हमारा बिब्लियन। वर्ड क्या है हमारा? बिब्लियन। ठीक, बिब्लियन का तात्पर्य हो जाता है किताब। फिलीन का अर्थ हो जाता है लव। ठीक है, फिलीन का अर्थ हो जाता है आपका लव। फिलीन का अर्थ हो जाता है आपका लव। तो वर्ड बना हमारा बिब्लियोफाइल। क्या हुआ? बिब्लियोफाइल। 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 बिब्लियोफाइल, बिब्लियो मतलब बुक्स, किताबें, और फाइल मतलब लव। तो ऐसा व्यक्ति, वन हु लव्स बुक्स एंड कलेक्टिबल्स, जो किताबों को पसंद करता है, उन्हें कलेक्ट करना पसंद करता है, उसे हम क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दो बच्चों। बिब, BIB, बिब, लियो, LIO, लियो, PHILE, फाइल। बिब्लियोफाइल जो किताबों से प्रेम करता है, किताबों को कलेक्ट करना पसंद करता है। तो जैसे यदि जेठालाल अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी आई लव बुक्स, मुझे किताबों से प्रेम है, तो बाबूजी क्या कहेंगे? बेटा तू बिब्लियोफाइल है। क्या है? बिब्लियोफाइल है। क्या है? बिब्लियोफाइल है। क्या है बच्चों? बिब्लियोफाइल है। क्या है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब जो किताबों से प्रेम करे। तो आप सभी को बिब्लियोफाइल होना चाहिए, किताबों से प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हमने एंग्लस। एंग्लस का मतलब हो जाता है इंग्लिश। हिंदी में भी हम लोग लिखते थे ना आंग्ल भाषा, अंग्रेजी को हम लोग लिख देते हैं आंग्ल भाषा। आंग्ल, आंग्ल मतलब, एंग्लो मतलब हो जाता है इंग्लिश। एंग्लो जहां भी लिखा जाएगा उसका मतलब हो जाता है इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश का मतलब जब भी होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश का तात्पर्य यह नहीं होता है कि इस सब्जेक्ट से, इंग्लिश का तात्पर्य हो जाता है ब्रिटिश पीपल, रिलेटेड टू इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से संबंधित, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश लोगों से संबंधित, इंग्लैंड के लोगों से संबंधित मतलब हो जाता है एंग्लो। ठीक है, जैसे पहले नियम था कि हम, अभी भी है, मतलब राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे। एंग्लो इंडियंस मतलब ब्रिटेन के 2 नागरिक नॉमिनेट किए जाएंगे। तो एंग्लो मतलब रिलेटेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से संबंधित। ठीक है, तो एंग्लस मतलब इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लैंड। फिलीन का मतलब हो गया लव। वर्ड क्या बना हमारा? एंग्लो फाइल। एंग्लो फाइल मतलब, फाइल मतलब लव, एंग्लो मतलब इंग्लिश, यानी इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लोगों से, इंग्लैंड से संबंधित। मतलब क्या हुआ? वन हु इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद होना। फॉन्ड ऑफ का मतलब हो जाता है पसंद होना। तो वन हु इज फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश कल्चर, यानी कि ब्रिटिश संस्कृति को पसंद करता है, ब्रिटिश लोगों को पसंद करता है, ब्रिटिश कस्टम्स अर्थात प्रथाएं। ठीक है, पीपल मतलब लोग, कल्चर मतलब संस्कृति। तो एंग्लोफाइल का तात्पर्य हुआ ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश संस्कृति को पसंद करता है, ब्रिटिश लोगों को पसंद करता है, ब्रिटिश प्रथाओं को पसंद करता है, उसे क्या कहेंगे? एंग्लोफाइल। तो अब मान लो जेठालाल कहता है कि बाबूजी आई लव इंग्लिश पीपल, बाबूजी आई लव इंग्लिश पीपल, तो बाबूजी कहेंगे बेटा तू दया पे ध्यान दे पहले तो, हाँ, दया बेन पे ध्यान दे, और अभी तू क्या हो रहा है? एंग्लोफाइल हो रहा है। ये क्या हो रहा है जेठालाल? अब एंग्लोफाइल हो रहा है। एंग्लोफाइल मतलब ब्रिटिश चीजों को पसंद कर रहा है। ठीक है, तो वैसे तो इन्हें दया बेन पे ध्यान देना चाहिए, बट ये क्या हो रहे हैं? एंग्लोफाइल हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? चलिए अब देखो, अगला जो वर्ड है हमारा वो है एटीलिया। क्या है? ATELIA, एटीलिया। ठीक, मतलब हो जाता है पेमेंट, मतलब पैसा देने से। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का अर्थ होता है छूट। एग्जेम्पशन का तात्पर्य होता है छूट।
ठीक है, आपको किसी चीज की छूट मिली हुई है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो एटिलिया मतलब हो गया एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट, पेमेंट से छूट, पेमेंट से छूट मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट। वर्ड आया हमारा फिलीन मतलब लव, प्रेम। ठीक, वर्ड आया हमारा फिलेटली, फिल मतलब लव। अब देखो यहां पर समझो, एटिलिया मतलब क्या है, किसी प्रकार के पैसे देने से छूट। पहले जो पैसे वगैरह दिए जाते थे वो टिकट खरीद के दिए जाते थे, पर जैसे नॉर्मल सिंपल सा तरीका होता था कि सरकार को पोस्ट करने के लिए, पोस्ट कार्ड को, चिट्ठी को भेजने के लिए सरकार को 20 रुपए आपसे लेने हैं। सरकार क्या करती थी, 20 रुपए की डाक टिकट लगवा देती थी उस पर, क्योंकि आपसे 20 रुपए लेने कैसे ले, तो वो टिकट से लेते थे। तो यानी कि टिकट से पैसे लेने का तरीका क्या था, टिकट। तो फिल मतलब लव और लेटली का तात्पर्य टिकट से हो जाता है, टिकट अर्थात डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप्स। ठीक है, तो फिलेटली का तात्पर्य हो गया द कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा करना, संग्रह, कलेक्शन मतलब संग्रह, एंड स्टडी यानी पढ़ाई, ऑफ पोस्टल स्टैंप्स यानी डाक टिकटों की। ठीक है, तो फिलेटली का तात्पर्य हो जाता है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैंप्स। तो कुछ लोग होते हैं जो डाक टिकटों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें कलेक्ट करके एक बढ़िया सी फाइल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं, इस प्रैक्टिस को, इस आदत को कहते हैं फिलेटली। और ऐसा व्यक्ति जो ये कार्य करेगा उसे क्या कह देंगे, फिलेटलिस्ट। अब तो आप लोग जान चुके हैं आईएसटी लगेगा तो क्या हो जाता है, एक्सपर्ट। तो फिलेटलिस्ट हो जाता है आपका कॉमन नाउन, मतलब फिलेटलिस्ट हो गया ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकट को कलेक्ट करता है, उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो फिल मतलब लव, लेटली का तात्पर्य आप टिकट से याद रख लो, तो फिलेटली का तात्पर्य हो गया आपका डाक टिकट इकट्ठा करने की आदत, और फिलेटलिस्ट हो गया वह व्यक्ति जो डाक टिकट इकट्ठा करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, इसी प्रकार हमने पढ़ रखा है सोशियोलॉजी, सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब स्टडी, तो सोशियोलॉजी हो जाता है हमारा समाज शास्त्र, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, ठीक, अब देखो इसको कैसे शब्द बनते हैं, सोशियो मतलब कंपेनियन या फिर समाज से याद रख लो, ए मतलब नहीं, ए मतलब नहीं, सोशल असोशल ऐसा व्यक्ति जो सोशल नहीं है, यानी कि अवॉइड करता है, अवॉइड करना मतलब बचना, बचता है सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक इंटरेक्शन करने से, किसी व्यक्ति से बातचीत करने से, और होस्टाइल यानी कि वैमनस्यता रखता है दूसरों से। तो जैसे कि आपने शोले फिल्म यदि देखी हो, तो शोले फिल्म में जो ये जया बच्चन का है, जया बहादुरी जो भी है, जया प्रदा, जो ये कैरेक्टर होता है, जो बाबूजी की बहू होती है, जिनका बेटा मर गया होता है, तो वो जो कैरेक्टर होता है बहुत ही असोशल कैरेक्टर होता है। वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, लोगों से बात करना नहीं चाहता। शी लाइक्स टू स्टे अलोन, अकेले रहना पसंद करती हैं, दिए जलाना पसंद करती हैं, बात करना, बातचीत करना इन्हें पसंद नहीं होता है। तो असोशल मतलब होता है असामाजिक, वैसा व्यक्ति जो सामाजिक नहीं है, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ठीक, दूसरा शब्द इसी से बनता है एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, जो विरोध में है। एंटी सोशल, एंटी सोशल कहते हैं समाज में एंटी सोशल तत्व बढ़ गए हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मतलब समाज, तो समाज के विरोधी तत्व बढ़ गए हैं, मतलब कॉन्ट्रेरी, विरोधी हो टू द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी इन अ वे दैट कॉजेज अनॉयंस एंड डिसअप्रूवल इन अदर्स, यानी कि समाज के नियमों को ना मानने वाले, समाज में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वाले, लोगों के जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाले, ऐसे लोग हो जाते हैं एंटी सोशल। तो एंटी सोशल मतलब असामाजिक, असामाजिक। जैसे कि गजनी फिल्म यदि आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है वो एंटी सोशल हो जाता है, लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि वो अभी उसका सिर्फ एक, उसकी लाइफ का एक का मकसद रहता है क्या, बदला। तो उसको बदला लेना है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा व्यक्ति एंटी सोशल हो जाता है, असामाजिक तत्व हो जाता है।
ठीक है। सो एंटी सोशल हो गया जो समाज के लिए बुरा है, प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कोई भी समाज के गुंडे, चोर, गुंडे, लुटेरे, बदमाश लोग, ये एंटी सोशल हैं। असोशल मतलब आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बारी हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है, एंड फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो लेट्स सी, पहला शब्द हमने पढ़ा आपका एनाटमी। एनाटमी का तात्पर्य क्या होता है? एनाटमी का तात्पर्य हो जाता है आपका किसी भी चीज की आंतरिक संरचना। ठीक है, ह्यूमन एनाटमी का तात्पर्य हो जाएगा मानव शरीर की आंतरिक संरचना। डाइकोटमी किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ना। एपिटोम मतलब किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक, एपिटोमाइज करना। फिलोलॉजी होता है लव ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज से प्रेम। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की पढ़ाई हो जाता है। फिलेंथ्रोपी दान दक्षिणा करना, मानव विकास के लिए हेल्प करना। फिलेंडर ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी महिलाओं से सेक्सुअली इंटरेक्ट होता है और फ्रिक्वेंटली। ठीक है। फिलॉसफी होता है दर्शन शास्त्र, और फिलोसोफर दार्शनिक व्यक्ति को कहते हैं। फिलहार्मोनिक जिसे म्यूजिक पसंद है। ठीक है। फिल्टर होता है आपका लव पोशन। ठीक है। और एफ्रोडीजियक मतलब ऐसी दवाएं जिनसे सेक्स पावर बढ़ती है, एफ्रोडीजियकल। बिब्लियोफाइल होता है किताबों से प्रेम करने वाला। एंग्लोफाइल होता है अंग्रेजी वस्तुओं से प्रेम करने वाला, अंग्रेजी कस्टम्स, अंग्रेजी लोगों, अंग्रेजी प्रथाओं से प्रेम करने वाला। फिलेटली होता है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, असोशल जो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता, और एंटी सोशल असामाजिक तत्व हो जाता है। ठीक है, अब एक बार ये जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग का काम पे आते हैं। लिखा है स्टूडेंट ऑफ द स्टार्स एंड अदर हेवनली फिनोमेना। तो तारों की पढ़ाई करने वाले को हमने क्या पढ़ा था? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट तो हमारा भूवैज्ञानिक था। जियोलॉजिस्ट तो हमारा भूवैज्ञानिक था। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विकास को पसंद करता है, मानव विकास की पढ़ाई करता है, एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ क्या हो जाएगा? बायोलॉजिस्ट जीवन का अध्ययन, जीवित चीजों का अध्ययन। जूलॉजिस्ट एनिमल्स, बॉटनिस्ट हो जाएगा। इंसेक्ट लाइफ क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट या एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट शब्दों की इतिहास को पढ़ता है, एंटोमोलॉजिस्ट कीड़ों मकोड़ों के पढ़ता है, सोशियोलॉजिस्ट समाजशास्त्र। तो इंसेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्ड्स, शब्दों से प्रेम की बात हो रही है, तो सीमेंटिसिस्ट, एटिमोलॉजिस्ट या फिलोलॉजिस्ट। तो यहां पर हो जाएगा हमारा सीमेंटिसिस्ट हमारा। ठीक है। और क्योंकि हमने पढ़ा था सीमेंटिसिज्म क्या था, सीमेंटिसिस्ट मैंने बताया था, कैट बोला तो आपके दिमाग में कैट आया, तो साइकोलॉजी ऑफ वर्ड्स क्या है? वो यही है। ठीक। एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, तो लिविंग टिश्यू की एनालिसिस को बायोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी डेड टिश्यू के लिए होता है, ऑटोनॉमी नहीं होता। इसी प्रकार दैट विच अराउजेस सेक्सुअल डिजायर, तो अभी हमने पढ़ा एफ्रोडीजियक। बिब्लियोफाइल किताबों से प्रेम। जोडियक होता है आपके जो नक्षत्रों से संबंधित था। सेल्फ गवर्निंग मतलब हो गया ऑटोनोमस। ऑटो मतलब स्वायत्त है, ऑटोनोमस। डाइकोटोमस दो हिस्सों में तोड़ना, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। पार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द होल, तो होता है आपका जो पार्ट जो पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो जाता है एपिटोम। ठीक है, डाइकोटमी नहीं, मेट्रोनोम नहीं। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोलॉजर आपका ज्योतिषाचार्य होता है, एस्ट्रोनॉमर स्टडी करता है। वन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वो क्या होगा? कॉस्मोनॉट, आसमान में जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, मनुष्यों की हेल्प करता है। फिलैंडरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रीडिंग का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। फिलैंडरर क्या अपने स्पाउस मतलब होता है पार्टनर, तो क्या जो आपका फिलैंडरर व्यक्ति है, क्या वो अपने पार्टनर हस्बैंड या वाइफ से लॉयल होगा, फेथफुल होगा? नहीं होगा, बेवफा होगा ना। क्या डिड मिस्टर जेकल मिस्टर हाइड लीड अ डाइकोटमस एग्जिस्टेंस? अब ये तो जैकी और मिस्टर हाइड, अब ये तो पता नहीं है कौन है। शायद दो लोग हैं, तो इन्होंने दो एग्जिस्टेंस जी कर देंगे इसको। ठीक है। इज एन इगोइस्ट व्यक्ति जो है वो क्या एपिटोम है सेल्फिशनेस का? कोई व्यक्ति यदि इगोइस्ट है तो क्या उसे एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस कह सकते हैं? कह सकते हैं, यस। क्या फिलैंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल होगा? नहीं भाई। ठीक है। क्या एफ्रोडीजियाक जो है वो उससे सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होता है? कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नो हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। बिब्लियोफाइल जो है उसका एम जो होता है वो लिटरेचर को एंजॉय करता है, लिटरेचर को एंजॉय करता है, किताबों को पढ़ता है। ठीक है। तो
नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट है, क्या फिलोलॉजिस्ट को एटिमोलॉजी समझ आती है? फिलोलॉजिस्ट को एटिमोलॉजी समझ आती है? तो आती होगी, क्योंकि इसको किताब वर्ड से बहुत प्रेम है। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स ही है। क्या सिमेंटिसिस्ट इंटरेस्टेड होता है इन मोर देन द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स? यस, सिमेंटिसिस्ट जो है सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग से स्टडी मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्या असोशल पर्सन इंटरेस्टेड होता है इन इंप्रूविंग सोशल कंडीशंस? नहीं होगा। इज अ लाइट नॉवेल कंसिडर्ड अ टोम? नहीं, एक हैवी नॉवेल को टोम कंसिडर किया जाएगा। चलिए इसको रीडिंग करते हैं हम। बिपिन बाबू की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। बट क्या लिखते हैं, पढ़िए इसको। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? कह रहा है प्रूफ की, एविडेंस की, सबूत की जरूरत कहां थी? ही हिमसेल्फ वॉज fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that। मतलब वो कह रहे थे ना कि वो चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं अपने दोस्त से कि कानपुर में थे कि नहीं, तो उन्होंने कहा प्रूफ की जरूरत क्यों थी? वो स्वयं में तो कन्विंस्ड थे कि वो रांची नहीं गए हैं, तो फिर जरूरत क्या है प्रूफ की? द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, यानी कि जो रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी की जो हवा, ब्रीज मतलब होता है मंथम हवा, ब्रीज का मतलब होता है अच्छी हवा, ऐसी हवा जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, अच्छी हवा, ऐसी हवा जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो वॉज, दैट वॉज ब्रेसिंग, ठीक है, मतलब वो क्या कर रही थी, वो और स्ट्रांग हो रही थी, ठीक है। ब्रेसिंग मतलब और स्ट्रांग हो रही थी। जो रिवर ब्रीज थी, रिवर की जो हवा थी वो और स्ट्रांग हो रही थी। एंड येट अ स्लाइट, हल्का सा डिस्कंफर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, यानी कि फिर भी एक हल्का सा डिस्कंफर्ट जो है वो उनके दिमाग में रह गया। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो उन्होंने हेस्टिंग्स के अराउंड विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउजर को थोड़ा ऊपर करेंगे और अपने राइट नी की तरफ देखेंगे। There was the mark of an old inch long cut। तो वहां पर एक लंबा इंच, एक इंच का करीब कट लगा हुआ था। It was impossible, असंभव, to tell when the injury had occurred। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल संभव नहीं था बताना कि वो जो चोट है वो कब लगी, ठीक है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he क्या वो कभी नहीं गिरे हैं एज अ बॉय और अपनी मतलब कुल मिला के क्या वो कभी भी नहीं गिरे हैं? उन्होंने चोट कैसे लगी वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। He tried to recall such an incident but couldn't। उन्होंने ऐसा कोई इंसिडेंट याद करने की कोशिश की पर ना कर सके। Then बिपिन बाबू सडनली, अचानक से, थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक से उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश रांची में थे उसी समय। क्या लिखते हैं? द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, मतलब बेस्ट चीज यही होगी कि सीधे हम उनसे ही पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो काफी पास रहते थे। इन बेनीनंदन स्ट्रीट में। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी चला जाए। बट लेकिन फिर, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर वो कभी एक्चुअली में सही में रांची नहीं गए हैं तो फिर दिनेश क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। He would probably conclude, तो वो
प्रोबेबली शायद वो ये कंक्लूड कर लेंगे, वो ये निर्णय निकालेंगे, उससे आशा निकालेंगे कि बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। टू गो नट्स का मतलब होता है पागल हो जाना, तो वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि शायद बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस, मतलब बिल्कुल बकवास होगा। इट वुड बी रिडिकुलस, क्या लिखा है ये, रिडिकुलस, क्या लिखा है, रिडिकुलस, RIDICULOUS, रिडिकुलस, बिल्कुल बकवास होगा ये। टू आस्क हिम, ये उनसे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस, हाउ रुथलेस दिनेश's sarcasm could be, और वो जानते थे कि कितना रुथलेस मतलब कितना निर्दयी दिनेश का सरकाजम अर्थात व्यंग हो सकता होगा। ठीक है, मतलब वो ये जानते थे कि दिनेश फिर इस चीज का बहुत मजाक उड़ाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई जितना हमने पढ़ाया। तो आप लोग इसी प्रकार लगे रहिए, क्लासेस में डेली आते रहिए। आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ने की अगर आपने ठान रखी है और आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आप लोगों में कुछ इंप्रूवमेंट आपने जरूर देखा होगा। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।